Hi guys. Hi guys. Hope your OMSM paper was good enough. अभी नेक्स्ट डे का स्ट्रैटेजी ये हो सकता है बिकॉज अभी हमारे पास एक ही दिन है एंड ग्रुप वन में वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट इज योर फाइनेंशियल अकाउंट्स. तो सिंस वी ओनली वन डे तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है. बट देन स्टिल वी कैन प्लान इट इन सच ए वे कि हम एक बार सब कुछ ओवरव्यू लेके तो जा ही सकते हैं बिकॉज हमने ऑलरेडी सारे सब प्रैक्टिस किए हैं. तो सबसे पहले आप शाम को एग्जाम देके आते हो, उसके बाद आपको क्या करना है. तो ये जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एग्जाम के बाद आने के बाद आपको डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन एनपीओ, बैड डेट प्रोविजनिंग, ब्रांच डिपार्टमेंट एंड लीजिंग, ये इतना कम से कम आपको खत्म करना है. इसको कंप्लीट किए बिना आपको रात को नींद आनी ही नहीं चाहिए. ये कंप्लीट किए बिना आप रात को सोना है मत. ये कंप्लीट करके ही आपको सोना. ठीक है. डेप्रिसिएशन जब आप करोगे ना तो इट शुड नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर. क्या करो, एक डेप्रिसिएशन का नॉर्मल कोई भी सम ले लो जिसमें आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है. एक सम आप ले सकते हो जहां पे हमने मेथड चेंज किया, एसएलएम से डब्ल्यूडीवी या डब्ल्यूडीवी से एसएलएम. हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स मैक्स डेप्रिसिएशन को डिवोट करो. टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट. फिर ऐसा नहीं पूरा लेके बैठ जाओगे और करते रहोगे ना तो सब कुछ गो थ्रू नहीं कर पाओगे. रेक्टिफिकेशन में एक अच्छा वाला सम उठाओ जिसमें 8-10 ट्रांजेक्शन हो, सस्पेंस अकाउंट आता हो, एक ही सम देखना, हाफ एन आवर डन. एनपीओ, एक ही सम देखना जिसके अंदर रिसीट, पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों कवर हो जाती हो, वैसा एक सम आप देख सकते हो. और वो सम हमने कर लिया, 1 घंटा दो एनपीओ को, डन. बैड डेट प्रोविजनिंग एक सम उठाएंगे जिसमें बैड डेट, डिस्काउंट रिजर्व सब कुछ कवर हो रहा है. ब्रांच पे जब आप जाओगे तो पहला प्रेफरेंस हम देंगे डिपेंडेंट ब्रांच को. जहां पे डिपेंडेंट ब्रांच की हमारी जो मेथड्स है, स्टॉक डेटर्स मेथड है, फाइनल अकाउंट्स मेथड है, डेटर्स मेथड है, वो सारी मेथड्स के हम सम गो थ्रू करेंगे. इंडिपेंडेंट ब्रांच आप बात के लिए रख सकते हो बिकॉज चांसेस आर मोर कि आपको डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन आए. पोस्ट दैट यू गो विद डिपार्टमेंटल अकाउंट्स. एक डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का सम देख लो जो नॉर्मली आप डिपार्टमेंट का, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे से तीसरे में आपने ट्रांसफर किया, उसका एक सम देख लो. एक सम आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक सम है जहां पे आपको परचेज का फिगर मिसिंग है, प्राइजेस आर मिसिंग, जहां पे हम प्राइजेस ढूंढते हैं, वो एक सम जरूर देख के जाना एंड देन गो फॉर लीजिंग. तो आइडियली ये सारा करने में आपको कितना टाइम जाना चाहिए. गिव हाफ एन आवर टू डेप्री, हाफ एन आवर टू रेक्टिफिकेशन, हाफ एन आवर टू बैड डेट प्रोविजन, हाफ एन आवर टू लीजिंग. 2 घंटे हो गए. 1 घंटा हम देंगे एनपीओ को और 2 घंटे हम देंगे ब्रांच एंड डिपार्टमेंट को. तो रफली 5 घंटे का जॉब आपका है जो आपको कंप्लीट कर लेना ऑन द डे ऑफ एग्जाम. आज आप ओएमएसएम का पेपर देके आओगे, घर जाके आपको कम से कम इतना कंप्लीट कर लेना है. नेक्स्ट डे मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठ जाना बिकॉज दिन बहुत लंबा है, टास्क बहुत ज्यादा है. सबसे पहले बिल ऑफ एक्सचेंज उठाना. हमारा कंसाइनमेंट, जेवी और बिल ऑफ एक्सचेंज 3 चैप्टर्स का एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है. उसमें ज्यादा चांसेस है कि आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, इसीलिए आई केप्ट इट ऑन द फर्स्ट प्रेफरेंस. देन गो टू पार्टनरशिप. शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आने ही वाला है. लास्ट टाइम पार्टनरशिप में अमालगमेशन पूछा था. इस बार देर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट या एडमिशन का सम होगा. तो डिसोल्यूशन का आप सम उठाओ. एक सम आपको करना है डिसोल्यूशन का, विथ एंड विदाउट इंसॉल्वेंसी, दोनों तरह के एक एक सम्स कर लेना. गो विद वन सम ऑफ रिटायरमेंट एंड वन सम ऑफ एडमिशन. ठीक है. इंश्योरेंस क्लेम पे जाओ. लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट दोनों का एक एक एग्जांपल देख लो. लॉस ऑफ स्टॉक में खास करके वो एग्जांपल देखना जहां पे आपको एब नॉर्मल आइटम भी क्वेश्चन में दिया था. ठीक है. हायर परचेज पे जाओ. हायर परचेज के अंदर आप एक सिंपल वाला सम देख लो, इंस्टॉलमेंट्स कैसे करने हैं वो, और एक आप देख लो पार्शियल रिपोजिशन. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एक सम उठाओ और एक सम में आपको जहां पे ट्रेडिंग, पीएनएल और कैश, बैंक, डेटर, क्रेडिटर सारे लेजर बनाने, वैसा एक सम आप देख लो. डीआरएस है, आने के चांसेस बहुत है. छोटा सा एक सम देख लो, 10 मिनट लगेगी, हो जाएगा. देन गो विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अच्छे से करना, कंटेंट रीड करना, बुक के इलस्ट्रेशन है. 1 से 1.5 घंटा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो, जितने इलस्ट्रेशन आप गो थ्रू करो. देन वन सम ऑफ कंसाइनमेंट एंड वन ऑफ जेवी. पार्टनरशिप पे जाओ, पीसमेल का एक सम देख लो, दोनों मेथड, मैक्सिमम लॉस मेथड भी और अपना सरप्लस मेथड. देन अमालगमेशन का एक सम उठा लो. लास्टली वो विद फाइनल अकाउंट्स. वो मैंने लास्ट इसीलिए रखा बिकॉज उसका सब आ सकता है लेकिन वो अपने को आता है, हमने 11th-12th में भी किया है, तो इट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर अस, इसीलिए मैंने उसको लास्ट में रखा. एंड ये सब कंप्लीट होने के बाद अगर टाइम बचता है तो इंडिपेंडेंट ब्रांच देख सकते हैं. इन केस नहीं देखा और पूछ लिया तो ऑप्शन तो है ही हमारे पास आउट ऑफ 7, बट मोस्ट प्रोबेबली दिस शुड बी द प्रेफरेंस ऑर्डर इन विच यू डू. तो नेक्स्ट डे बिल ऑफ एक्सचेंज टू टेक हाफ एन आवर. पार्टनरशिप को 1.5 घंटा दो, तो 2 आवर्स इसमें जाएगा. हाफ एन आवर फॉर इंश्योरेंस, हाफ एन आवर फॉर हायर परचेज, हाफ एन आवर फॉर इनकम रिटर्न.
तो ये अपने हो गए 3.5 घंटे, 10 मिनट में बैंक रिकंसिलेशन, 1 घंटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लगभग 4.5 घंटे हो गए। आधा घंटा कंसाइनमेंट ज्वाइंट वेंचर को देंगे, 6.25 घंटे, सॉरी 5.25 घंटे पार्टनरशिप को हम दे सकते हैं। पीसमील अमालगमेशन को हमने सपोज से 45 मिनट दिया, तो 6 घंटे का अपना काम है। ठीक है, ये टाइमलाइन बहुत फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन नहीं रखोगे ना, तो एज ए स्टूडेंट हम करते रहेंगे एक ही टॉपिक को हम खींचते रहेंगे। तो फॉलो द टाइमलाइन और उसके हिसाब से आप जाओ, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर विद गुड रिजल्ट्स। आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।